क्लैप के जोर से। आए तो हमको पहली बार ही आराम मिल गया। जी, कि पहली बार में कितना % आपको आराम मिला था? 90% मिल गया। 90%? जी हाँ। बहुत अच्छा लग रहा हमको तो पहले दिन आराम हो गया था। पहले ही। इसमें कोई पेन हो रहा है आपको? इसमें कोई दर्द? नहीं। इसमें कोई दर्द नहीं। आप आए थे एड़ी पे दर्द कराना, आपको चलाए थे, दर्द हो रहा था? हाँ बिल्कुल हो रहा था। अभी कैसा है? अभी बहुत आराम है। क्या, कहाँ से हैं आप? हम सबौर राजपुर से। राजपुर से? जी। अच्छा, क्या दिक्कत था आपको? हमको दिक्कत ये था कि ऑपरेशन कराए हमको 12 साल हुआ था। अच्छा। यूट्रस का ऑपरेशन यूट्रस 12 का? साल हुआ। हाँ। लेकिन ऑपरेशन के 2 साल के बाद से मेरे कमर में तकलीफ रहती थी। अच्छा। इधर जो है तो 1 महीने से हाँ। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। 3-4 डॉक्टर को भी दिखाया, एक्सरा कराएं तो कोई ने बताया कि ये जो है इसका ऑपरेशन कराइएगा तो आपको पैरालिसिस धर लेगा, दूसरे डॉक्टर को दिखाइएगा तो स्पाइन के बारे में? जी हाँ जी हाँ, रीढ़ का जो हड्डी डॉक्टर ने होता बोला ऑपरेशन कराने के लिए? है ऑपरेशन। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद ये हुआ कि ये जो आपका वीडियो देखा हम, अच्छा। तो हमको मेरे देवर बताए कि आप उनके पास जाइए, वो बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलिए। जब हम पहली बार आपके यहाँ आए तो हमको पहली बार ही आराम मिल गया। जी, कि पहली बार में कितना % आपको आराम मिला था? 90% मिल गया। 90%? जी हाँ। आज आपका कौन सा सीटिंग है? बिल्कुल 100 है पूरा। बिल्कुल 100 है? बिल्कुल बहुत आराम से है। बहुत आराम से है। पहले कितना दर्द रहता था खड़े रहने में? खड़े क्या कि हम 1 कदम भी नहीं चल पा रहे थे। 1 कदम भी नहीं? यानी कि 1 महीने से मेरी आंख में नींद नहीं थी। नींद नहीं थी? नहीं, बहुत बेचैनी, बहुत दर्द। बहुत बेचैनी? बहुत दर्द था जी। बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाए, कोई फायदा हमको नहीं हुआ। जी, बेसिकली क्या हुआ है इनके साथ कि देखिए ऑपरेशन होने के बाद है थोड़ा सा अलाइनमेंट स्पाइन का ना बिगड़ा। अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से क्या हुआ, माइनस प्रोसेस होते हैं, इसको ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं। ये एक इसके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए। अमूमन होता है क्या है कि ऑपरेशन के बाद क्या मसल्स वीक होती है, अपना वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देता है, मिस अलाइनमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इनको बगल से जो वेन सब कैरी करता है, जो नर्व कैरी करता है, वो कंप्रेस कर रहा था। थोड़ा सा अगर 19-20 भी स्पाइन का थोड़ा सा होता है तो नर्व कंप्रेस करने से क्या होगा, आपको पेन होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जितनी भी वर्टिब्रा होती हैं सबकी अलाइनमेंट देखते हैं कि कहाँ पर बिगड़ा हुआ है, कहाँ पर नहीं है, उसकी अलाइनमेंट कर देते हैं। देख करने के बाद क्या होगा, जो बगल से कंप्रेशन तो था नर्व का वो रिलीज हो गया, वो रिलीज हुआ तो इसीलिए इनको आराम आया। ऐसे कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है, कोई जादुई हाथ नहीं है हमारे पास। सिर्फ देखना होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा नर्व दबा है, क्या नहीं दबा, उसको रिलीज कर देने के बाद पेन बिल्कुल चला जाता है। और ये ऐसा बात नहीं परमानेंट जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों भी कोई भी कमर दर्द गर्दन दर्द से परेशान हो रहे हैं, और यकीनन दवाई हर कोई दवाई खाता ही खाता है, हम चाहते हैं दवाई खाना भी बहुत ज़रूरी है। बिना दवाई खाए तो आप तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं स्टेप। अगर उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं आ रहा है, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, दवाई खा लिया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, परेशान है, बहुत ज़्यादा हो गया दवाई, अब उसको स्टॉप करें तब आप मेरे पास आ सकते हैं, तब उसका समाधान इस चीज़ से मिल जाएगा आपको, जब तक बॉडी का अलाइनमेंट नहीं करेंगे। कायरोप्रैक्टिक मेथड बोलते हैं इसको। चलिए हम इनका देखते हैं कि कैसे कैसे अलाइनमेंट किए थे। इस चीज़ को सिर्फ अपने घर पे अप्लाई बिल्कुल भी ना करेंगे, ये सिर्फ एक प्रोफेशन डॉक्टर ही करेंगे, कितना कितना फोर्स लगता है नहीं लगता है। जी। जी रिलैक्स। और ढीले करो।
खींचे। हम्म, हम्म। मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ पकड़िए, अच्छे से पकड़िए, लग के जोर से। जी, खड़े हुई एकदम ढीला। चलिए वॉकिंग। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, तो पहले दिन आराम हो गया हाँ, था, पहले ही दिन। हाँ लेकिन आपको बोला था 3 बार आने के लिए। हाँ। ठीक है, 3 बार आ गए हैं, जो एक्सरसाइज जो है ना उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब आना नहीं है। अब जब तकलीफ होगी तब आइए। अच्छा ठीक।